सुसाइड लोग तभी करता है जब बहुत उदास होता है जीवन से। वो ऑलरेडी बहुत खुशमिजाज लड़की थी, डॉक्टर थी। बंगाल में सबसे ज़्यादा लड़कियां लापता हो रही हैं, सबसे ज़्यादा। अपने सोसाइटी का सबसे बड़ा दुख ये है कि हम पुरुषों को पुरुष कह के उनकी इंसानियत छीन लेते हैं, लड़कियों को देवी कह के उनका हक छीन लेते हैं। आप चाहेंगे कि घर में भी रहें, कंफर्ट जोन में भी रहें, तो फिर आप पावरफुल नहीं हो सकती हैं। जो भी बाहर काम वाम करती हैं सब लाइसेंसी गर्ल के लिए अप्लाई करें और सबको गवर्नमेंट दे। देश में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मालती सिंह जी हमारे साथ है। इनसे जाने कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो मोदी सरकार बार बार बातें करती है वो बस डेटा में ही रह गया या जमीनी स्तर पे दिखाई भी देते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चंदन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देश में जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, सरकार कोई सशक्त कानून क्यों नहीं ला पा रही इस मुद्दे पर? देखिए, आपने कहा कि जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, एक्चुअली घटनाएं अब रजिस्टर्ड ज़्यादा होने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये सब घटनाएं नहीं थी। अगर इसका कारण, और कोई भी गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा नहीं रोक सकता है। ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से सामाजिक प्रॉब्लम है। आप जब तक उसके जड़ में नहीं जाएंगे, उसको समझेंगे नहीं कि क्या मानसिकता है। पहले सिर्फ रेप होता था, अगर अभी आप नोटिस करेंगे तो उसके साथ हत्या जुड़ने लगा है, क्योंकि पहले से औरतें ज़्यादा सशक्त हुई हैं और वो मानने लगी हैं कि चलो अगर रेप अगर हो भी गया है फिर से वो खड़ी हो सकती हैं, लड़ सकती हैं अपने लिए, तो इस वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये एक सिर्फ बलात्कार नहीं है, ये एक मानसिक उत्पीड़न या फिर ये कहिए एक वहशीपना जो हम लोग के समाज में ठीक से सिखाया नहीं गया। स्त्री पुरुष के बीच में इतना ज़्यादा अंतर रखा गया, इन सब कारणों से है। ये सरकार कोई ठोस कानून क्यों नहीं बना पा रही? कानून होगा तो लोगों में एक डर पैदा होगी इसके लिए। जी बिल्कुल। देखिए, मैं खुद भी महिला हूँ और बिल्कुल चाहूँगी कि, और मेरा जो विंग है, डिपार्टमेंट भी है, वो भी यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अक्सर इस पे व्यंग भी होता रहता है कि बेटी तो कोई बच नहीं रही है भाई भाजपा से, और ये सब हम लोग भी आहत हैं। हालांकि इसमें खुद से कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, चूँकि अपने खुद भी मेंशन किया कि तृणमूल कांग्रेस एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। और आप अगर देखेंगे तो बंगाल में महिलाएं बहुत सशक्त हैं। हमारे बिहार, यूपी से, एमपी से, जो भी हिंदी भाषित प्रदेश हैं वहाँ से बहुत सशक्त हैं। तो क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई? लोग अगर सीधे भाजपा को टारगेट करते हैं या मोदी जी को करते हैं, तो यहाँ तो पहला क्वेश्चन मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि भाई इतनी आप शक्तिशाली हैं, महिला हैं, इतना सिंपैथी है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? कॉलेज पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्यों वहाँ की पुलिस सब कुछ गड़बड़ करके रख दी? क्यों सीबीआई को सौंपना पड़ा? जबकि कोई भी पुलिस प्रशासन अगर चाह ले तो वो ऐसा नहीं है कि केस सॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट, नीपा पोती, झाँप झूप है। पुलिस प्रशासन तो ये कह रही है कि सुसाइड का मामला लग रहा है, वो तो सीधा सीधा नकार रही है कि बलात्कार भी हुआ है। नहीं, तो इसमें बिल्कुल पुलिस जो है वो संदेह के घेरे में है। ऐसा नहीं है, बलात्कार ही हुआ है, घटना हुई है। देखिए, जो भी देखिए, आप अगर साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुसाइड लोग तभी करता है जब बहुत उदास होता है जीवन से। वो ऑलरेडी बहुत खुशमिजाज लड़की थी, डॉक्टर थी, पूरे दिन का ड्यूटी करके आई थी, तो ये संभव नहीं है। तो आपको भी लगता है ममता सरकार बचा रही है आरोपियों को? हाँ, बिल्कुल बचा रही है। क्या पॉलिटिकल कुछ कनेक्शन लगता है या फिर मैं भी अभी तो कुछ कह देना बहुत, देखिए सीधा आरोप लगा देना जो है किसी पे भी सबसे आसान काम है। हम चाहेंगे कि बिल्कुल लड़की और उनके घर वालों को इंसाफ मिले, और हाँ, लेकिन कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखता तो है। टीएमसी के एक चर्चित सांसद है महुआ मोइत्रा, जो अक्सर महिलाओं और लड़कियों के हर मुद्दे पे संसद भवन में बोलती है, लेकिन इस मुद्दे पे तो वो भी खामोश है। तो एक महिला के नाते कैसे देखती हैं आप? जी, 4 दिन के बाद उनका पहला स्टेटमेंट टीवी पे आया था, जो कि बहुत रिकॉर्डेड टाइप फील हो रहा था। जबकि घटना जिस दिन हुई उसके दूसरे दिन से सोशल मीडिया पे, और हर कोई जो भी थोड़ा एक्टिव है पॉलिटिकली या फिर मीडिया पर्सन, उसको पता है। तो देखिए, चिल्लाना, आरोप लगाना ये सब बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पे बीतता है, अभी उनके राज्य में हुआ इतना, वो बहुत, और ख़ासकर बंगाल जो है वो ऐसे ही थोड़ा महिला सशक्तिकरण को लेके ज़्यादा उछल कूद करता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कहाँ है? अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड में पाएंगे कि बंगाल में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ लापता हो रही हैं, सबसे ज़्यादा। तब इन लोग का कहाँ है एम्पावरमेंट? कहाँ ये लोग ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं लड़कियों पे, बच्चियों पे? तो लगातार कहते हैं दुर्गा की स्थली है, महिलाओं को, लड़कियों को पूजते हैं दुर्गा की तरह। देखिए, ये कह देना कि दुर्गा की तरह पूजते हैं तो फिर रेप क्यों हुआ है? नहीं होना चाहिए ना। ये सब ढकोसलाबादी है चंदन। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, जब तक सोसाइटी में आप देवी बना के औरतों को चाहते हैं कि उनकी मानवता छीन ली जाए। अपने सोसाइटी का सबसे बड़ा दुख ये है कि हम पुरुषों को पुरुष कह के उनकी इंसानियत छीन लेते हैं, लड़कियों को देवी कह के उनका हक छीन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को ह्यूमन को एज ए ह्यूमन बीइंग देखना होगा कि उसमें भी इमोशन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उनको कैसे बड़ा करे, कैसे समझे, सुख दुख तकलीफ तो हर किसी में होती है ना। चूँकि
क्योंकि लड़कों को रोना नहीं है तो उनको सिखाया जाता है कि आप रो नहीं, आप गुस्सा कर सकते हो, आप पीट सकते हो। तो अब कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बेसिक, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि लड़कियां रेप कर देती हैं, बहुत कम ऐसा देखा गया, सॉरी, लड़के ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर इतनी कुंठा हो जाती है ना वो रो पाते हैं ना कह पाते हैं। तो अपनी कुंठा को दिखाने का जो उनको तरीका है ना, वो ये तरीका ही उनको समझ में आता है कि किसी को मार दो, पीट दो, बलात्कार कर दो। अगर उनको भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी हो ना, तो फिर हो सकता है जो कुछ चीज़ें पहले से बेहतर हो सकती हैं चीज़ों को समझने पे। इसमें आपको लगता है सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर लगता है? बंगाल सरकार का सिस्टम फेलियर है जिसके वजह से अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा उनके घर वालों को। हर किसी का फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है क्या? आपका नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि ऐसा हो? कोई भी जो अच्छा सिटीज़न है वो तो ये नहीं चाहेगा। तो फेल बिल्कुल ममता सरकार तो फेल है ही, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम सब लोग फेल हुए हैं। जब तक पूरे भारतवर्ष में एक भी बेटी असुरक्षित महसूस करती है तो हम सब फेल हैं। आपको भी लगता है कई लोग कहते हैं कि ऐसे बलात्कारियों को चौराहे पर लटका देना चाहिए या इनकाउंटर कर देना चाहिए, तो आप ऐसे पक्ष में हैं या फिर लगता है कि नहीं कानून के तहत ही जो भी हो? देखिए, गुस्सा आने पे तो लोग बहुत कुछ कहता है, मेरा खुद भी ऐसा ही मन होता है कि करना तो ऐसा ही चाहिए कि चौराहे पे लटका के जला दो, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आप कानून के थ्रू नहीं जाएंगे तो कई बार हो सकता है कि गलत आरोप में आप जो इनोसेंट लोग हैं वो भी घेरे में आ जाएं या फिर मर जाएं या फिर उनकी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर कोई कानून बनता है तो वो सही तरीका है। ऐसे जला देना, मार देना, कहने में देखिए गुस्सा आने पे सब लोग कहता है, लेकिन ठीक है। अब जैसे कैंडल आप निकाल के अभी लोग घूमते हैं, मैं थोड़ा कैंडल मार्च को बहुत प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ही बचती हूँ। आप ये जो कैंडल निकाल रहे हो, जब आप लोग भीड़ में खड़े होते हो और कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है, तब तो लोगों से बोला नहीं जाता या फिर विरोध नहीं किया जाता, और बाद में वो लोग मोमबत्ती जला के और फोटो खिंचा के पेपर में डाल के क्या कर लेंगे? ऐसे समाज नहीं बदलता है। कई लोग कहते हैं कि लड़कियां वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठाती है, सर पे छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल रही है, तो फिर तो बलात्कार वाला मानसिकता तो समाज में दिखेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? ये सब बकवास है कहना। देखिए, 6 महीने की बच्ची का बलात्कार होता है, जिसको कपड़ा पहनना तो छोड़िए, बात करना भी नहीं आता। 80 साल की बुजुर्ग का यहाँ बलात्कार होता है, तो यहाँ पे कपड़ा कहाँ दोषी है? या फिर डॉक्टर है, वो ड्यूटी करके 36 घंटे का आई है, वो उसने कहाँ छोटे कपड़े पहने हैं? तो ये छोटे बड़े कपड़े ये सब कुछ मैटर नहीं करता, ये सब बदमाशी है सिर्फ कहना। हाँ ठीक है, आप हर कुछ पहनिए जो आपको सूट करता है, कंफर्टेबल। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि पब्लिकली आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना चाहिए। अगर वो आपका पर्सनल स्पेस है तो आप उसको पर्सनल ही सेलिब्रेट करो। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ठीक है कुछ पर्सनल चीज़ों पे आपका राइट है, जैसे कपड़े पहनने पे आपको एक्सट्रीम छोटा पहनना, आप पहनो, लेकिन अपने पर्सनल स्पेस में पहनो। आप पब्लिकली पहनने से थोड़ा अवॉइड करेंगे। हालांकि फिर भी अधिकार नहीं है हमारे देश में कि आप अगर कोई कुछ भी पहन रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ अगर एक दायरे में रहे तो स्वाभाविक रूप से अच्छी रहती है। कांग्रेस की एक और दिग्गज नेता है प्रियंका गांधी, वो हमेशा नारे देती है चुनाव में कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन अभी अगर बेटियों के साथ हिंसा हो रहा है तो कहीं नजर नहीं आती है। तो एक महिला के तौर पे कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी तो वो नज़र कैसे आएंगे? अभी तो सिंपल सी चीज़ है ना कि गठबंधन चल रहा है, वो भी इंडिया गठबंधन में है, ममता जी भी हैं। तो अगर यही चीज़ अगर कहीं और हुआ रहता कि जहां भाजपा मुख्यमंत्री होते तो ऑब्वियसली अभी प्रियंका जी थोड़ा ज़्यादा चीख चिल्ला रही होती। तो ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गई है। देखिए, पॉलिटिक्स से मैं भी जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे लगता है जहाँ इंसानियत की बात आती है, ह्यूमनिटी की, हम लोगों को पॉलिटिकली थोड़ा ऊपर उठ के सामाजिक तौर पे सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि पहले की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी, जो महिलाएं लड़कियां घर में रहती थी, पर्दा प्रथा रहता था। जब से घर से बाहर आई है तो ये सब घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कई लोग पुराने ख्यालात को सपोर्ट करते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, हर समय में लोग हर तरह के ख्यालात रखते हैं। पुराने समय में सती प्रथा होती थी, वो क्या सही थी? या फिर बाल विवाह होता था, वो क्या सही था? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे ना, तो समस्याएं आपको झेलनी ही पड़ेगी। कोई भी जो महिलाएं राजनीति में आती हैं या फिर आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए ना, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बाहर नौकरी कर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो ड्यूटी ख़त्म करके ही आएंगी ना। नॉर्मल ऑफिस आवर 10 बजे 9 बजे ख़त्म करके ही आएंगी। और इसमें कुछ गलत नहीं है। घर में रखना कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। घर में रख के सबसे ज़्यादा शोषण होता है हमारे समाज में। हम लोग के हिंदुस्तान में जो महिलाएं सबसे ज़्यादा पर्दे में रहती हैं, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा शोषित महिलाएं भी वही हैं।
कई लोग से हम पूछ रहे थे ऐसे इंटरव्यू के लिए महिलाओं को, लोग कहते हैं कि यूपी के बहुत बड़े मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उनका बयान बहुत वायरल हुआ था, चर्चित थे कि लड़के हैं गलती हो जाते हैं। तो जब संसद भवन में, विधानसभा में जब नेता ही ऐसे युवाओं को सहन देंगे ऐसी भाषाओं का, तो जमीन पे तो दिखेगा ये सब। हाँ, ये इस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल भी सही नहीं कहूँगी। इतने जिम्मेदार पोजीशन पे रहने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट देना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, उचित नहीं है, उचित नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार में महिलाओं की, बेटियों की कैसी स्थिति आपको लगती है? कुछ 10 सालों में कुछ बेहतर हुआ? देखिए 10 सालों में, अगले 5 साल में तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आप क्योंकि आरक्षण मिलने वाला है तो पॉलिटिकली डेफिनेटली औरतें आपको दिखेंगी बहुत पावरफुल। और कोई भी औरत जो पावरफुल होना चाहती है ना, देखिए ऐसे ही कोई पावर ऐसे ही नहीं आता है। पावर बहुत कुछ मांगता है आपसे, है ना। आपको आपका डिसिप्लिन मांगता है, आपका टाइम मांगता है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका गट्स कैसा है, सब कुछ मिला के औरतें एम्पावरमेंट होती हैं। तो आप चाहेंगे कि घर में भी रहें, कंफर्ट जोन में भी रहें, तो फिर आप पावरफुल नहीं हो सकती हैं। थोड़ा सा हमारे वीडियो के माध्यम से जो लड़की आपको सुन रही होगी, जो घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहती है जीवन में, लेकिन ऐसे बलात्कारों का जो केस आ जाता है, कई घर वाले डर जाते हैं कि बाहर जाकर कहीं हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए, तो आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, अब ये बहुत बढ़िया चंदन ने सवाल पूछा है कि जो लड़कियां बाहर जाना चाहती हैं, आप बाहर जाइए, बेधड़क जाइए, लेकिन अपनी समझदारी का त्याग मत कीजिए। अगर आप अकेले हैं या रात में हैं, तो आप जैसे भी ट्रैवल करते हैं, अगर आप कैब में ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें अगर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको मतलब आप नंबर, आप जैसे ही कैब में बैठती हैं तो जो कंपनी है वो मॉनिटर कर रही होती है आपको, या फिर आप फ़ोटो ड्राइवर का, गाड़ी का, अपने किसी भी दोस्त को या घर वाले को भेज सकते हैं, लाइव लोकेशन भेज सकते हैं ताकि वो आपको मॉनिटर कर सके। प्लस थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होता है तो पुलिस है, अलग से महिला हेल्पलाइन है, उनका सहारा लीजिए। और बहुत ज़्यादा डरिए नहीं। अगर थोड़ा भी संदेहास्पद लगता है तो अपने पास रखिए कुछ ऐसा सामान जिससे गन के लिए हम तो कहते हैं जितनी लड़कियां हैं जो भी बाहर काम वाम करती हैं, सब लाइसेंसी गर्ल के लिए अप्लाई करें और सबको गवर्नमेंट दे। और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर में उथल पुथल नहीं होगा? कोई उथल पुथल नहीं होगा। क्यों होगा? अच्छा, आर्मी वाले सब गन रखते हैं, क्या दिन भर उथल पुथल होती रहती है? आपने ऐसा नोटिस किया है क्या? नहीं। क्योंकि जैसे ही पावर मिलता है ना, लोग भारी भी हो जाता है, जिम्मेदार भी हो जाता है। गन रखने का ये मतलब नहीं होता है कि लोग हर वक्त चलाता रहता है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई स्टेट है या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ खासा, देखिए बंगाल में तो ये होना अपने आप में बहुत, बंगाल और गुजरात जैसे जगह में होगा तो बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि जो लोग घूम चुके हैं उनको पता है कि बंगाल में ऑलरेडी महिलाएं बहुत पावरफुल हैं। हमारे बिहार, यूपी से, देखिए सीतामढ़ी में आप ये शूट कर रहे हैं, बहुत छोटी सी जगह है, राइट। और मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं मोटा मोटी, और मैंने यहाँ पे शहर में तो एटलीस्ट इस तरह की घटनाएँ कम ही देखी हैं, कम देखी हैं। मैं खुद भी अकेले निकलती हूँ, सारा काम करती हूँ, बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ, तो खुद में थोड़ा सा निडर रहिए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि समझदारी का त्याग मत कीजिए। दिल रखिए, ठीक है, आपका उम्र है, प्यार है, मोहब्बत है, सब है, लेकिन समझदारी देखे बिना कि क्या हो रहा है, सामने कौन क्या कर रहा है, आपको किस वक्त बुला रहा है, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझती हैं, इग्नोर करती हैं, तो डेफिनेटली आपको में भी आगे चल के इस सब चीज़ों का शिकार होना पड़ जाए। लेकिन फिर भी वो गलत है और उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं उसको सपोर्ट कहीं से कभी नहीं कर सकती, कोई भी औरत नहीं करेगा, कोई भी इंसान नहीं करेगा। अपनी सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अभी रक्षाबंधन गुजरा, फिर से दुर्गा पूजा आ रहा है, फिर से लड़कियों को पूजने लगेंगे लोग मिलके, लेकिन सशक्त कानून कब बनेगा इस मामले पे, लगता है आप? देखिए, कानून बनना चाहिए, हम लोग भी, सब लोग चाहेंगे कि सख्त से सख्त, क्योंकि कहते हैं ना कि भय बिन होत न प्रीत, एक कहावत है। तो ऐसा कानून हो कि लोग डरे, सचमुच में बिना डर के ना, कई बार ना चीज़ें लोग को समझ में नहीं आती है। अगर आप एक दिन के लिए अगर कानून व्यवस्था कह दीजिए किसी स्टेट में, राज्य में, देश में कि नहीं है, तो आप देखिए कैसी अराजकता फैलती है। तो सख्त कानून का बनना तो वाकई में बहुत ज़रूरी है। तो आप सुन रही थी मालती सिंह जी को, जो अपनी राय रख रही थी कि बलात्कार को लेकर देश में सख्त कानून बनने की ज़रूरत है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।